ओके, नेक्स्ट सेक्शन पे आ गए। नेक्स्ट सेक्शन है 3.10, 3.10 है ना। 3.10 कहना गलत होगा, एटलीस्ट मैथ्स वालों को कहना 3.10 तो गलत होगा। हम इसको 3.10 कहेंगे, क्यों कहेंगे आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। 3.10, एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, द कोलैट्स कंजेक्चर। कोलैट्स कंजेक्चर, कंजेक्चर का मतलब होता है गैस, कंजेक्चर मीन्स गैस करना, अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना किसी चीज का, है ना। कंजेक्चर का मतलब होता है अनुमान या अंदाजा लगाना। कोलैट्स आई थिंक ये किसी साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये कंजेक्चर, ये गैस किया था। इतना अच्छा गैस, इससे मैथमेटिकल पैटर्न्स बन गए, वो पैटर्न्स को हम पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने लिखा है लुक एट दी लुक एट द सीक्वेंसेस बिलो, द सेम रूल इज अप्लाइड इन ऑल द सीक्वेंसेस। तो इन सीक्वेंसेस को देख के देखो, थोड़ा पॉज कर लो वीडियो को और इन सीक्वेंसेस को देखो एक एक करके। चलो पहला वाला सीक्वेंस देखते हैं। 12, 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1। नेक्स्ट सीक्वेंस को भी पढ़ लेते हैं। 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1। तो इसमें कोई सीक्वेंस नजर आ रहा है? हाँ, मुझे दोनों साइड में नंबर्स कम होते हुए भी नजर आ रहे हैं और बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या तुम्हें ऐसा दिख रहा है? तो चलो फर्स्ट सीक्वेंस की हम बात करते हैं। फर्स्ट सीक्वेंस की बात करते हैं। सिर्फ 12 से पहले कम हो रहा है नंबर, 6 हुआ, फिर कम हुआ, फिर 3 हुआ, फिर बढ़ गया, 3 से 10 आ गया, फिर बढ़ने के बाद एक बार बढ़ा, फिर उसके बाद फिर कम हुआ, 5 आया, 5 के बाद फिर बढ़ गया, 16 आया, 16 के बाद फिर से कम हो गया। तो ये बहुत बढ़ भी रहे हैं और घट भी रहे हैं। क्या घटते टाइम जब डिक्रीज हो रहे हैं, कोई मुझे रूल नजर आ रहा है? मतलब मैं ये कह रहा हूँ 12, इसके पहले 3 नंबर देखो, 6, 3, हाँ ये सब्सिक्वेंट नंबर 12, 6, 3 हाफ हो रहा है नंबर, है ना। और जब बढ़ रहे हैं 3 से बढ़ के नेक्स्ट वाला नंबर है 10, 3 और 10 के बीच में कोई रिलेशन है? हाँ लग तो रहा है रिलेशन। 3 टाइम्स 3 9 हो जाएगा, प्लस 1 10 हो जाएगा, है ना। 3 टाइम्स 4 12 हो जाएगा, माइनस 2 3 10 हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट नंबर आ रहा है 5, जो कि डिक्रीज हो रहा है। पहले भी डिक्रीज हो रहे थे, वो हाफ हो रहे थे। तो 10 का हाफ 5 है, हाँ 5 है। 5 का हाफ 2.5 वो नहीं हो सकता, तो शायद उसकी वजह से 5 से अगेन 16 बढ़ गया नंबर। क्या 5 और 16 में वही रिलेशन है जो 3 और 10 में था? 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमें 9 मिल रहा था, उसमें एक ऐड कर रहे थे 10। 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 मिल जाएगा, एक ऐड कर देंगे तो 16। तो आई थिंक मुझे लगता है ऐसा सा कुछ रूल है कि आपको नंबर्स को हाफ करना है। कोई भी एक नंबर लेना है, अगर वो हाफ होके होल नंबर दे रहा है, पूरा नंबर बना रहा है, तो आप उसको हाफ करते रहेंगे। जब तक करते रहेंगे जब तक आप किसी ऐसे नंबर पे ना आ जाएं जो जिसका हाफ कर पाना आसान ना हो, जो इवन नंबर ना हो, है ना। इवन नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। मतलब जब आप ऑड नंबर पे आ जाएं, जब आप ऑड नंबर पे आ जाएंगे तो आपको नंबर को इंक्रीज करना है बाय 3 टाइम्स और उसमें एक ऐड कर देना है। फिर जो नंबर आपको मिलेगा उसको अगेन हाफ करते रहना है, करते रहना है। और ये सारे सीक्वेंसेस अगर आप देखोगे, सीक्वेंस नंबर 1 तक गए, है ना। इतना स्मॉल नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर तीसरे वाले सीक्वेंस में भी बना रहा है। तो ए वाले में हमने क्या कहा कि हाफ करो। कोई भी नंबर लो, टेक अ नंबर, टेक एनी नंबर, उसको हाफ करना है। हाफ कभी कर सकते हो जब ये नंबर प्रोवाइडेड इवन नंबर होगा, तभी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और करते रहना है जब तक आपके पास कौन सा नंबर ना आ जाए, एक ऑड नंबर नहीं आ जाए। ऑड नंबर आने के बाद आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद इस 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें एक ऐड कर दो और फिर जो नंबर है उसको फिर से हाफ करते रहो। तब तक करते रहो जब तक 1 नहीं आ जाता। ये सारा सीक्वेंस अप्लाई करते रहो जब तक 1 नहीं आ जाता, है ना। फर्स्ट वाले से तो हमें यही लग रहा है। सेकंड वाले पे अप्लाई करके देखते हैं। 17, है ना। सेकंड वाला सीक्वेंस जो है उसको पढ़ते हैं। देखो मैं बाकी चीज़ों को रब ऑफ कर रहा हूँ। सेकंड वाले सीक्वेंस को 17 का आधा हो सकता है? नहीं, बिकॉज ऑड नंबर है। 17 का आधा होगा तो 8.5 होगा। हम 8.5 नंबर नहीं लिख रहे हैं हम। 17 क्योंकि ऑड नंबर है तो अब हम इसको डिक्रीज करने की बजाय इंक्रीज कर रहे हैं। जब इंक्रीज करते हैं तो कैसे करते हैं? 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और एक ऐड कर देते हैं। 17 किया 51 और एक ऐड किया 52,
है ना। 52 का हाफ कर सकते हैं, हाँ 26। 26 का हाफ कर सकते हैं 13। 13 को हाफ कर सकते हैं, नहीं ऑड नंबर है, 6.5 आंसर आएगा, बट हम होल नंबर तो 13 का हाफ नहीं कर सकते। अगेन जब हमें ऐसा नंबर आ गया इसका हाफ नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, तो उसको इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज कितना करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड कर देंगे। 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया 39, उसमें एक ऐड किया 40। 40 का हाफ 20, 20 का हाफ 10, 10 का हाफ 5। ये अगेन हाफ नहीं हो सकता, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया, तो हमें 16 मिल गया। 16 के बाद 8 हाफ हो गया उसका, 8 का हाफ 4 और 2 और 1। 1 पे आ गए तो खत्म हो गया। ठीक है, कोई भी नंबर लिया, सी वाले सीक्वेंस को देखते हैं। इसका हाफ नहीं हो सकता था, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया। 21 टाइम्स 3 63, उसमें एक ऐड कर दिया 64। 64 का आधा 32, फिर 16, फिर 8 4 2 1। तो इस तरह से आप आ गए। डी वाले को भी देखो, 22 का हाफ हो सकता है, हाँ 11, 11 का हाफ नहीं हो सकता, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया और एक ऐड कर दिया 34। उसका हाफ किया 17 का हाफ नहीं हो सकता, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया 52। 26, 13, 13 का हाफ नहीं हो सकता, 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया 39। 40, तो 40 अगर तुम देखो तो यहाँ वाला और ये वाला 40, इसके बाद वाला सीक्वेंस सेम है ना। तो सारा रूल सेम ही अप्लाई हो रहा है। कहाँ तक रिड्यूस कर रहे हैं हम किसी भी नंबर को, हर नंबर को हमें रिड्यूस करना है 1 तक। रिड्यूस करने के लिए हमें करना क्या है, हमें हाफ करना है नंबर का, जब तक हाफ हो सकता है। प्रोवाइडेड नंबर इवन नंबर होगा तो उसका हाफ होता रहेगा। जैसे आप ऑड नंबर पे लैंड कर रहे हैं, आप 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर रहे हैं, तो यही कोलैट्स कंजेक्चर निकालने का आई थिंक ये रूल लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। ओके, इन्होंने डू यू सी द सीक्वेंस, बाकी सेम वही लिखा हुआ है। डू यू सी हाउ दी सीक्वेंसेज वर फॉर्म्ड, हाँ हमें एक अंदाजा तो लगाया। तो इन्होंने नीचे रूल भी लिख रखा है। द रूल इज वन स्टार्ट्स विद एनी नंबर, किसी भी नंबर से जब स्टार्ट करो, वन स्टार्ट विद एनी नंबर। इफ द नंबर इज इवन, मतलब वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, टेक हाफ ऑफ इट, उसका हाफ ले सकते हो। इफ द नंबर इज ऑड, मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड ऐड 1। तो आप इस तरह से, अगर नंबर इवन है तो उसको हाफ करते रहो। नंबर इज इवन, हाफ करते रहो। जैसे ही आपका नंबर ऑड हो जाए, मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड ऐड 1, और इस सारे प्रोसीजर को रिपीट 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 करते रहो। एंड नोटिस that all 4 sequences above eventually reach the number 1। तो हमें 1 तक पहुंच गए। तो उसके नीचे इन्होंने हिस्ट्री लिखी, 1937 जर्मन मैथमेटिशियन से लॉथर कोलैट्स कंजेक्चर्ड, उन्होंने गेस लगाया दैट द सीक्वेंसेस विल ऑलवेज रीच 1 रिगार्डलेस ऑफ द होल नंबर यू स्टार्ट। वो कह रहे हैं कि आप किसी भी होल नंबर से स्टार्ट कीजिए, इतने बड़े या छोटे होल नंबर से स्टार्ट करेंगे तो सीक्वेंसेस, अगर आप ये सेम प्रोसीजर अप्लाई करते रहेंगे तो आप 1 पे लैंड कर जाएंगे। आगे चलते हैं। ओके, मेक सम कोलैट सीक्वेंसेस। ये कह रहे हैं मेक सम कोलैट सीक्वेंसेस लाइक दोज अबव स्टार्टिंग विद योर फेवरेट होल नंबर, डू यू ऑलवेज रीच 1। उसके आगे पूछा, डू यू बिलीव द कंजेक्चर ऑफ कोलैट्स दैट ऑल सच सीक्वेंसेस विल इवेंचुअली रीच 1, वाई और वाई नॉट। आई थिंक मुझे तो लगता है कि ये 1 पे रीच कर जाएंगे, वाई और वाई नॉट बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं मेक सम मोर कोलैट सीक्वेंसेस। हमें और कोलैट सीक्वेंसेस बनाने, और विद योर फेवरेट होल नंबर। आपको अपना फेवरेट होल नंबर कोई भी देख लो, कोलैट सीक्वेंस बनाने की कोशिश करो। देखो मैं कुछ नंबर्स का ट्राई करता हूँ, जैसे कि एक नंबर लेता हूँ 64, है ना। 64 को लेने के बाद उसको हाफ करते रहो, 32, 16, 8, 4, 2, 1। तो मैं हाफ करते करते ही 1 पे पहुंच गया। मुझे उसको इंक्रीज करना ही, मुझे रिड्यूस करते करते ही 1 पहुंच गया, है ना। तो ये 64 से तो डायरेक्टली पहुंच जाओगे। लेट्स टेक 63। 63 लेते हैं। तो 63 क्योंकि हाफ नहीं हो सकता, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और 1 ऐड कर देना है। तो 63 को 3 से मल्टीप्लाई करके, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 180, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, 189, उसमें एक ऐड कर दोगे तो 190। 190 का हाफ हो सकता है, हाँ हो सकता है, यह आएगा 95। ओके, 95 का हाफ नहीं हो सकता। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 27, 285 और एक 286, 286 नंबर आएगा। 286 का हाफ हो सकता है 143। ये डिफिकल्ट, ये हो तो रहा है, चलो करते हैं, देखते हैं कि कोलैट्स
सीक्वेंसेस पे अप्लाई हो सकता है नहीं? 143 हाफ हो सकता है 143 का? नहीं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और एक ऐड करते हैं, 9 बारह को 2 हासिल हुआ, एक 3 कम 3 और एक 4, 429 और एक 430, 430 का हाफ किया 215। ओके, तो नंबर बढ़ता ही जा रहा है, 215 का हाफ नहीं हो सकता, तो उसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई करके एक ऐड करना है, 5 से 15 का 5 हासिल लगा, एक 3 कम 3 और एक 4, 3 दूनी 6, 645 में एक ऐड किया तो 646, 46 का हाफ हो सकता है 323, 323 और फिर से 3 से मल्टीप्लाई करो, तो नंबर हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं ना। ऑड नंबर्स, पहला ऑड नंबर 143 था, फिर 215 था, फिर 123 था। बट देखते हैं, थोड़ा सा तो करते हैं, जब तक ये पेज नहीं भर जाता तब तक तो करेंगे, हमें पता चल जाएगा कोलैप्स कंजक्चर सारे नंबर्स पे अप्लाई होता भी है या नहीं, कम से कम इस वाले पे हो रहा है या नहीं। 323 टाइम्स 3 9 6 9, 969 में एक ऐड किया तो 970, 970 तक पहुंचे थे हम, 970 का हाफ किया तो ये हो गया 4 8 5 485, 485। ओके, अगेन फिर से हमें ऑड नंबर मिल गया, तो उसको फिर से हमें, हमारे ऑड नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। 1455 में एक ऐड किया तो ये बन गया 1456, 1456 का हाफ हो रहा है 728, 728 का हाफ हो रहा है 364, 364 का हाफ हो रहा है 182, 182 का हाफ हो रहा है 91, 91 का हाफ हो रहा है नहीं, तो ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 73 एक ऐड कर दो 274, 274 का हाफ हो रहा है 274 का हाफ हो रहा है 274 का हाफ हो रहा है 137, 137 का हाफ नहीं हो सकता, तो अगेन 3 से मल्टीप्लाई करो, के साथ हासिल लगा 2 3 दिया 9 और 2 11 हासिल लगा 1, 411 प्लस 1 इज 412, 412 का हाफ हो रहा है 10 6 इसका हाफ हो रहा है 103, तो फिर से 3 से मल्टीप्लाई करके 903 एक ऐड कर दो 310, 310 का हाफ हो रहा है 155, 155। तो मुझे लगता है कि इस तरह बहुत सारे स्टेप्स अप्लाई करने पड़ेंगे, ये आसानी से नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये आसानी से नहीं पहुंच पाएगा। तो टेक योर फेवरेट नंबर, जैसे कि मेरा फेवरेट नंबर 100 है, तो मैं 100 से करके देख सकता हूँ, बट मैंने 64 इसीलिए लिया था क्योंकि वो 2 वाले टेबल में आ रहा था, 63 लिया तो इतना लंबा प्रोसीजर अप्लाई कर चुके हैं, बट अभी तक तो नहीं आ रहा, तो वी डोंट नो वाई और वाई नॉट, तो वी डोंट नो बिकॉज इतना टाइम नहीं है हमारे पास कैलकुलेट करते रहे, हमारी कॉपी तो भरी गई है, इसमें कैलकुलेशन में नहीं आ रहा है, हो सकता है हम बहुत क्लोज जाके छोड़ दें किसी चीज़ को, बट एक लिमिट तक ही ट्राई करो। सो एनीवेज, ये सेम सीक्वेंस, ये सेम प्रोसीजर, कोलैप्स वाला जो प्रोसीजर है वो आप अपने फेवरेट नंबर पर अप्लाई करने की कोशिश करो और देखो कि वो इवेंचुअली 1 तक रीच कर रहा है या नहीं कर रहा।